नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 5/3/2023 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया और 1/4 यात्रा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई। तो पूरी यात्रा में औसत चाल में एक दशमलव स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे 5वां हिस्सा है, ये चौथा था, 5 9। तो यहाँ पे अगर कुल डिस्टेंस जो है हम मान कर चले कि मान लें यहाँ पे कि जो कुल दूरी है वो है 20 किलोमीटर। ठीक है, अब रहा कि 20 क्यों मानना। चलिए सवाल देखिए, आगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए आप जानते हो कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा में कुल समय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, तो आपका दूरी बटा क्या आ जाएगा, समय। तो दूरी आपका क्या हो गया 20। और यही अगर समय को ध्यान दीजिएगा तो समय आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पे 5वां हिस्सा इतना। तो देखिए 20 का 5वां हिस्सा अगर निकालिएगा तो 20 का 5वां हिस्सा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, मतलब आपका 4x हो गया। ठीक है, और आपका चाल जो है 30 है, यानी 4x बटा 30। तो पहला हो गया 4x बटा 30, ये समय हो गया। दूसरा आपका हो गया 1/4, यानी 20 में आप 4 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, किससे यहाँ पे चाल कितनी है तो 25 है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे जो है बाकी जो है 60। ठीक, तो बाकी कितना हो गया 4 5 9, तो 20 में से 9 घटा दीजिए तो 11। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आसान हो गया। अब वहां से अगर x मानकर चलते पूरा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए अब यहाँ पे किससे भाग देना है 60 से। चलिए देखिए अगर यहाँ से एक सब में से कॉमन निकाल देते हो तो ये 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या ये कटेगा, देख लीजिए 2 से ये 2 दूनी 4, 2 से ये 15 बार में, ये देखिए 5 से 5 एकम 5, 5 5 25, ये तो कटेगा नहीं। अब देखिए लघुत्तम निकाल लीजिए यहाँ से, 60 का 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 15 में 60 आ जाता है, 5 में भी 60 आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो ये 15 चौका 60 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 5 से कीजिएगा 12 बार में, 12 से 1 में कीजिएगा तो 12, 60 एकम 60 हो जाएगा, यानी ये 11। अब क्या हो जाने हैं, अब जो है 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका 20 गुणे 60 हो जाएगा, और ये 12 8 20 20 और ये 11 हो जाएगा 31। तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना का 1200 और बटा में 31। अब भाग कीजिए, तो भाग करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए भाग कर लेते हैं। चलिए तो आपका 3 चौका 12 अधिक हो जाएगा, तो 3 बार में 31 दिया 93, 10 में 3 घटेगा 7 और ये हो जाएगा 11 में 9 घटेगा 2 और ये 0। अब कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 3 9 27, यानी 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसके अलावा जो 3 और 8 वाला कौन है, ये वाला है, तो आगे भाग देने की जरूरत भी नहीं है, आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी 38.7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 125 रुपया पर प्योट की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है, तो 75 रुपया में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 125 रुपया जो है अंकित है और यहाँ पे 20% छूट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो आपका जो है 1 दर्जन यानी कि 12, 1 दर्जन यानी 12 नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, नोटबुक की कीमत कितनी हो जा रही है, तो ध्यान रखिएगा ये इतना छूट हो जा रहा है, तो 100 में से 20 छूट हो गया तो कितना हो गया, यानी 80%। कितना हो गया 80%, किसका 125 का, तो 125 गुणे 80% यानी 80 बटा 100, 20 से ये आपका हो जाएगा 4, है ना, अभी से ये 5, 5 से कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 25, तो हो जाएगा 100, यानी 100 रुपया। ध्यान रखिएगा, मतलब यानी ये है कि 100 रुपया में आपको मिल रहे हैं 12 नोटबुक, तो आपका 1 रुपये में कितना हो जाएगा, तो 12 बटा 100 हो जाएगा, और वहीं आप कर दीजिए 75 रुपया में, तो 75 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25 दिया 75 और 25 चौका
100 और 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और धारा की चाल जो है इतनी है। तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और इतना जो है धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको जो समय निकालना है, जो अभिष्ट समय निकालना है, तो समय बराबर देखिए कुल समय निकाल लीजिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दूरी कितना है 88, दूरी 88 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, तो देखिए चाल जो है यहाँ पे आपका 19 जो है नाव की चाल है और धारा की दिशा में जाइएगा तो 3 ये बढ़ जाएगा स्पीड, तो आपको जोड़ देना है। फिर दूसरा देखिए ये आपका जो है 24 किलोमीटर है, इसमें जो है धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्पीड कम हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये 19 3 क्या हो जाएगा 22, अब ये 19 में से 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 16, 22 से कम 22 और 22 चौक 88। ठीक है, और इसमें देखिए 8 से 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी हो जाएगा 1.5, तो ये 4 1 5 यानी 5.5 हो जाएगा इतना घंटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये दिया है कि इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। तो अगर ऐसा दिया गया है तो इनका पहले क्या निकाल लीजिए एलसीएम। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकालिए, तो है 8 15 16 21 और 5। किससे कटेगा, देखिए आप 5 से भी कटा सकते हैं, 5 3 15, ये 16 उतर जाएगा, 21 उतर जाएगा और आपका 5 एकम 5। ठीक है, चलिए 2 से कर लेते हैं, 2 चौके 8 और 3 2 8 16 और 21। ठीक, 2 से 2 दूनी के 4, ये आपका 3 2 चौके 8 और 21। ठीक, 2 एकम 2 3 2 दूनी के 4 और 21, फिर 3 से 3 एकम 3 ये और 3 7 21। तो अब यहाँ से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए अब गुणा कर दोगे 5 में 2 में 5 दूनी 10। ठीक है, ये 2 दूनी का 4 4 3 12 12 दूनी 24 24 आते 168। ठीक है, और ये 5 दूनी 10 का 1 0, तो आपका एलसीएम इतना हो गया। अब क्या कीजिए, सबसे बड़ी 5 अंक की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 5 को 5 9 हो जाए। ठीक है, तो आप 1680 से इनमें क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। ठीक है, कितने बार में जाएगा, तो देखिए भाग आप जब आप कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप जानते हो कि 16 5 क्या हो जाता है 80। ठीक है, यानी 5 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर रखिए देखिए 5 8 40, 4 5 6 30 4 34, 3 5 1 5 3 8। ठीक है, घटाइए देखिए 9 9 ये 5 और 9 में 8 घटेगा 1 ऊपर उतरेगा 9, फिर किससे जाएगा, तो 16 9 144 यानी 9 बार में। 9 से 0 में कीजिएगा 0, 9 से 8 में गुणा कीजिएगा 9 8 72, 7 9 6 54 और 7 61 6 9 कम 9 और 9 6 15, घटा दीजिए, ये 9 9 में 2 घटेगा 7 और ये 9 में 1 घटेगा 8, ये कट जाएगा, ये आपका शेष हो गया 8 7 9। मतलब ये है कि जो ये आपका 5 अंक की जो संख्या है ये शेष इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो 0 9 में 7 घटेगा 2, 9 में 8 घटेगा 1, ये 9 9, यही हो जाएगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी कि सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जे से निकाला जाता है, तो शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात करें। चलिए ध्यान रखिए, चलिए देखिए ये मान लीजिए आपका पिज्जा है, लेकिन इसमें दे रहा है कि 1/4 भाग को, ठीक है, यानी कि ऐसे 1/4 भाग को इसमें से ये वाला भाग निकाल दिया गया है। ठीक है, ये वाला भाग क्या किया गया है इसमें से निकाल दिया गया है, तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जब परिमाप आप ज्ञात कीजिएगा तो आप देख रहे हो कि इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना है, व्यास कितना है 28 है।
ठीक है, व्यास इतना है, तो आपका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधा, यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप में क्या होता है, यहाँ से देखिए ये जो है ये आपका हो जाएगा लंबाई, ये आपको निकालनी है, और फिर यहाँ से ये दोनों त्रिज्या, ठीक है, ये आपको निकालनी है। तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर एक तरह से त्रिज्या खंड ये चाप हो गया, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा 270 डिग्री का, तो आपका हो जाएगा 270 और बाई 180 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे हो जाता है क्या, पाई आर, पाई और आर, आर यानी कि 14। फिर इसके बाद क्या है, ये वाला त्रिज्या, ध्यान के यहाँ पर जो है ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या, ठीक है, यानी कि 14 प्लस 14। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, 9 से 9 दिया 27, 9 दूनी 18, 2 से ये 7, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 7 21 हो जा रहा है, लेकिन पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और ये आपका जो है 3 जो है यहाँ पर है ही, और 7 और 14 14 तो ये 28 हो जाएगा, 7 7 कट गया, 22 से 66 और 66 और 28 कितना हो जाएगा, तो 6 8 14 और 6 2 8 9, यानी हो गया 94। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि इनका जो अनुपात जो है वो 11/7 है, और B/C का जो अनुपात है 5/19 है। तो ऐसे अगर अनुपात दिया रहे तो आपको जो है, जैसे देख रहे हो कि बी का मान इसमें 7 है, बी का मान जो है इसमें 7 है, लेकिन इसमें क्या है 5 है, तो आपको इसको बराबर करना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर जो है 5 से कर दीजिए और इसमें कर दीजिए 7 से। ठीक है, तो देखिए ये 55 हो जाएगा और ये 35, ये आपका हो गया 35 और ये हो जाएगा 135। ठीक है, तो इस तरह से इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, हो जाएगा 55 35 135। ठीक है, तो आपको हो जाएगा डी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर इतनी त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है आप जानते हो कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो जाता है, तो आप जानते हो कि इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो त्रिज्या है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो पहले नंबर तो ये पाई पाई जो है कट जाना है, और यहाँ पर आर इसका क्या है बेलन का, तो है 9 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे एच, ये आपका 2/3 और इसका R1 कितना है 6.3। ठीक है, ये 3 बार, यानी आपको यहाँ पर तो एच निकालनी है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 2 3 हो गया नीचे, और ये 6.3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार रखिए और 9 इधर आकर क्या हो जाना है भाग। ठीक है, अब देखिए 9 कम 9 9 7 63, 9 कम 9 9 7 63, 3 से 3 दूनी 6 3 1 3। ठीक है, अब आप गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कीजिएगा, तो देखिए 7 कितना हो गया, या यहाँ से कीजिए 21 7 147, 147 में 7 से कर दीजिए। ठीक है, तो 7 7 49 हो गया, 4 7 चौक 28 4 32 3 7 1 7 3 10, और फिर आप कर दीजिए 2 से, तो 2 से कीजिएगा तो इसका दुगना कर दीजिए, दोनों 18 2 3 4 1 5 0 और 2 1 2, तो आपके कितने अंक के बाद दशमलव हो गया 1 2 3 1 2 3। तो इस तरफ से मान किसका है, तो इस तरफ से मान लगभग में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी डी। चलिए अगला क्वेश्चन, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं, किसमें होते हैं, तो आपका हो जाएगा संशस्तर ए।
ठीक है। चलिए अगला, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? तो है पास्कल। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो माना जाता है जॉन डाल्टन को। ठीक है। चलिए आगे, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण मैदानों का निर्माण होता है। तो कैसे मैदान का निर्माण होता है ये आपको बताना है। तो वो होता है कास्ट। ठीक है। चलिए, जैसे कि यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के समीप कास्ट मैदान। ठीक है। चलिए, विटामिन बी 12 आमतौर पर खाली स्थान में मौजूद नहीं होता है। तो किस में मौजूद नहीं होता है? तो वो आपका हो जाएगा वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। चलिए, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है, तो है बूटिंग। ठीक है। चलिए, यदि यदि दर्पण को चित्रानुसार mn पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। चलिए देखिए, तो इसमें से कौन होगा? इसका उलट देखिए, इसका उलट जो है ए का, तो जो है आपका ए। ठीक है। अब देखिए एफ का इस तरफ हो जाएगा मुंह, तो इस तरफ कौन हो जाएगा? ये तो ऐसा ही नहीं होगा, यानी ये तीनों में से होगा। अब आता है एम का उलट, तो एम का उलट कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगला देखते हैं, डब्लू का तो इजाज का तरफ रहेगा, ये भी ठीक है। अब ए का देखिए, ये तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि दी गई सीट को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाए तो इसके परिसर विपरीत फलकों पर निम्नलिखित में से कौन से अक्षर होंगे? चलिए इसमें देखिए, विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होंगे इसमें अगर मोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे मोड़ेंगे तो ये जो है ये हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से आपका ये वाला ये हो जाएगा। ठीक। और ये वाला ये, तो देखिए इसमें से कौन हो जा रहा है? यानी ए। ठीक है। चलिए आगे, दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। चलिए देखिए, इसमें आपका दिया है पोस्टेड। पोस्टेड पोस्टेड ये। ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर ध्यान रखें, ये आपका हो जा रहा है टी पी क्यू, टी पी क्यू। तो यहाँ से देखिए ओ पी, ये आपका क्या जाएगा? पी क्यू। यहाँ से क्या जा रहा है? एस टी। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक बढ़ रहा है। अगर उसी तरह ई एफ यू यहाँ पे लाएं, ई एफ और यू, तो देखिए ई एफ एक बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ से ये डी ई बढ़ रहा है, यहाँ से टी यू, यानी इसमें भी एक बढ़ रहा है। तो जस्ट वैसे ही काउंट करें, यहाँ से ऐसे, तो इससे आप एक बढ़ाइए इधर, तो इधर एक बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा? डी। ठीक। ये क्या आ जाएगा आपका? पी। यहाँ से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा बी। मतलब कि भी पी डी, भी पी डी किस में है? तो ये है पहले में, ये नहीं आपका आंसर हो जाएगा, आगे मिलाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 समूह अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये टी वाई डी आई, देखिए इसमें अंतर कितना है? तो ए आपका टी हो गया, यू भी डब्ल्यू एक्स, और इसके बाद आ जाएगा वाई, यानी कि ये हो जाएगा +5 बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है। अब डी आई को ध्यान दीजिए, तो डी आई को ध्यान रखिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ई एफ जी एच आई, ये भी +5, ये आपका हो जा रहा है अंतर।
ठीक है, यहाँ से देखिए बी के बाद क्या आ जाएगा सी डी ई एफ जी, यानी ये भी 5 हो जा रहा है। ये देखिए एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, तो ये कितना अंतर हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 4 ही हो रहा है। ठीक है, तो 4 हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चलिए ये इससे अलग हो गया, लेकिन इसमें मिला लीजिए, शायद ये ऐसा हो और नहीं तो ऐसा हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ से, अब देखिए एम एन ओ पी क्यू, ये 5 है, चलिए ठीक है। अब देखिए भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ये भी 5 है, मतलब ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं। यहाँ से एल एम एन ओ पी 5 बार, क्यू से देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी 5 बार, मतलब ये सब एक जैसा है। ठीक है, ये सभी एक जैसे हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, तो होगा रविवार। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, तो हो जाएगा रविवार। ठीक है, अब यहाँ से 22 फरवरी को आपको पता करना है, तो देखिए पहले 2012 तक आए हैं हम, तो अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2011 को देखते हैं क्या होगा, तो 2011 में से 2000 घटा दें। ठीक है, और इसमें जोड़ देते हैं 2 और करते हैं 7 से भाग, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 11, 11 2 13, भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है शेषफल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6, शेष आएगा 6, तो शेष 6 आ गया, मतलब ये हुआ कि रविवार से आगे 6 दिन गिनिए, रविवार से आगे 6 दिन, तो क्या आ जाएगा शनिवार, क्या हो जाएगा शनिवार, किस दिन को, ये ठीक है 31 दिसंबर 2011 को। अब तब इसके बाद देखते हैं कितना दिन हो रहा है, तो 1 जनवरी से काउंट करेंगे, 1 जनवरी से 2012 से अगर गिनेंगे, जनवरी महीने में कितना हो जाएगा 31, फरवरी में कितना है 22, तो टोटल कितना हो गया 53, 53 में कीजिए 7 से भाग, तो क्या हो जाएगा, तो अगर भाग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो 13 में 49 घटेगा 4, तो ये 4 आपका शेष हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका शेष हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, इस शनिवार में जो शनिवार आया है उसमें 4 को ऐड कीजिए, यानी इसे आगे गिनिए, तो रवि सोम मंगल बुध, तो इस तरह से आपका कितना हो गया, ये बुध हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख में समचतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को, त्रिभुज कारपोरेट कर्मचारियों को और वृत्त पिता को निरूपित करता है, तो कितने मनोवैज्ञानिक कारपोरेट कर्मचारी हैं लेकिन पिता नहीं है। चलिए ध्यान रखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए, आप पहले देखिए इस त्रिभुज जो है क्या ये दर्शाता है, तो कारपोरेट कर्मचारी, कारपोरेट कर्मचारी। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, और ये क्या है, तो ये पिता है। ठीक है, अब इसमें ये दर्शाना है कि कितने ऐसे मनोवैज्ञानिक जो है कारपोरेट कर्मचारी हैं लेकिन पिता नहीं है। तो देखिए ये आपका मनोवैज्ञानिक हो गए, ये कारपोरेट कर्मचारी हो गए, लेकिन पिता नहीं होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों में क्या शामिल है, ये वाला शामिल है पोर्शन, ये वाला शामिल है। ठीक है, ये वाला, ये पिता वाला हो गया, इसको बाहर कर दीजिए, बचा क्या 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समानता रखते हैं और एक असंगत है, तो उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। चलिए देखते हैं।
देखिए 22 का वर्ग क्या होता है 484, ठीक है। 15 का वर्ग क्या होता है 225, ठीक है। 17 का वर्ग ये है 289, लेकिन 18 का वर्ग क्या होता है 324 होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा असंगत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो अफ्रीका, अल्जीरिया। तो दक्षिण अमेरिका क्या होगा? चलिए देखिए, तो दक्षिण अफ्रीका महादेश का एक देश अल्जीरिया है। उसी तरह से दक्षिण अमेरिका का देश क्या हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए क्या होगा, ये 14 है, 14 के बाद क्या आया है 16, 16 ऐसे नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या, अगर मान लो ऐसे हम अगर करें 14 एकम 14, ठीक है, और इसमें जोड़ दें 2, 16 हो जा रहा है। चलिए हाँ, अगर 16 में 2 से करें तो 16 दूनी 32, और 32 में 2 जोड़ें तो 34, ठीक है। अगर उसी तरह 34 को जैसे 1 2 हुआ है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 34 किया, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 3 10 यानी 102 हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है 104, है ना। अब उसी तरह 408, देखिए अब इसका जो है 104 में किसे करेंगे तो 4 से करेंगे, ठीक है। तो 418 में किससे करेंगे, करेंगे 5 से, ठीक है। तो 5 8 40, 4 5 5 5 4 9, और 5 को 20, इसमें जोड़ दे 2, तो ये हो जाएगा 2092। आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। ये आपकी प्रश्नाकृति हो गई। अब यहाँ पर जो है इसकी उत्तराकृति है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें उत्तराकृति कौन सी होगी, तो हमें कमेंट में इसका उत्तर अवश्य बताएं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो दिए गए संख्या समूह की संख्याओं में है। तो देखिए 4 3 73 हुआ है, तो कैसे होगा? चलिए अगर मान लें यहाँ पर आपका हुआ हो 4 का घन, देखिए 4 का घन, ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 64 और 3 3 9 73, ठीक है। तो उसी तरह देखिए 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 4 चौका 16, तो 5 6 11, 2 1 3 1 4, और ये यानी आपका ये हो गया, ठीक है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये आपका प्रश्न आकृति हो गया, ठीक है। अब इसमें से प्रश्न की जगह पर कौन सा आएगा, कौन सा आ सकता है? देखिए मिलाइए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन कुछ ऐसे हो रहा है, मतलब इधर आ गया, ये जो है फिर ये वाला, ये यहाँ पर था इधर जा रहा है, ठीक है, और ये वाला इधर जा रहा है, ठीक, और ये आपका इस क्रम में जा रहा है, तो इससे मतलब है नहीं। देखिए तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक। अब इसको देखिए, तो उसी के अनुसार अगर यहाँ से ये इधर जाएगा, मतलब ये इस जगह पे देखिए, या तो ये या तो ये या तो ये। चलिए ये वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाला पद कौन है? चलिए ये भी है, यानी ये नहीं होगा, इसमें से ये होगा। अब यहाँ से ये वाला जो है आपका यहाँ पर आना चाहिए, यानी बीच में ये हो गया। चलिए ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो है आपका देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ऊपर है नीचे आया, तो नीचे आया तो उलट हो जा रहा है, ठीक है। ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, यानी जो खाली है ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, यानी हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है, तो उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। चलिए देखिए, पेसो, रियाल, बात, ओस्लो, तो क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, मुद्रा का नाम है, ये मुद्रा नहीं है, ठीक है, तो यही आपका असंगत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए
जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। चलिए देखते हैं कैसे ये हो रहा है। अगर ये 2 से भाग कर दे 21, 21 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 29, ठीक है। तो यानी 2 से अगर इसमें भाग करें तो 17, तो 7 8 6 5, देखते हैं गुणा करके देखते हैं। 17 18, 18 7 126, 18 एकम 18, 6 8 2 10, 1 1 2 1 3, यानी हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी धातु की बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन इतना है, यदि उसकी बाह्य त्रिज्या इतनी है और मोटाई इतनी है, तो पाइप की लंबाई ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। तो पाइप का यहाँ पर आप आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो पाइप का जो आप आयतन ज्ञात कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, पाइप का आयतन ज्ञात कीजिएगा तो आपका सूत्र क्या हो जाता है, तो वो होता है आपका पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है आयतन कितना है, 3 5 6 4, ठीक है। अब पाई का मान आपको लेना है 22/7, एच जो कि लंबाई हो या ऊंचाई जो आपको ज्ञात करनी है, और ये देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी आपको हो जाता है आर प्लस आर और आर माइनस आर, मतलब ये हुआ कि 12 और 3 है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है कि देखिए जब आप पाइप ऐसे लीजिएगा तो ये यहाँ से त्रिज्या है 12 और बीच की ये मोटाई जो है ये 3 है, तो आपको ये वाला त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा कि ये 12 त्रिज्या एक हो गया और एक त्रिज्या क्या हो गया, 9 हो गया। तो आपका हो जाएगा 12 + 9 और 12 - 9, तो 12 + 9 यानी आपका हो जाएगा 21, ठीक है। और एक हो गया 3, ठीक, 3 5 6 4। अब ध्यान दीजिए ये आपका होगा 3 5 6 4। अब ये इधर से 7 जाएगा ऊपर और बाकी सब चीज़ हो जाएगा नीचे, ठीक है। 7 एकम 7, 7 के 21, ठीक है। अब ये कितनी बार में कटेगा, 3 से, ही आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। फिर 3 से कटा दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 9 और आपका हो जाएगा 2 8 3 9 27 और 3 6 18। अब देखिए अब किसे कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 एकम 22, 22 एकम 22, तो 9 में 2 घटा 7, 3 में ये 2 घटेगा 1, यानी 176, तो 22 8 176, ठीक है, यानी 18 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपये में बेची जाती है, तो दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा 2 बार जो है यहाँ पे, ठीक है, 2 बराबर क्रमागत छूट देने पर, तो देखिए 2 क्रमागत छूट देंगे, देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, 800 रुपया है, ठीक है, 2 बार छूट दे रहे हैं, है ना, कितना, तो दे रहे हैं 1%, मतलब 100 - 1, कितनी बार, 2 बार, कितना हो जा रहा है, 512 हो रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो देखिए क्या होगा, ये अब तो वहीं हो जाएगा, जो है वो उतर जाएगा। अब ये जो है इधर आएगा 800 भाग, देखिए अब किससे ये कटने वाला है, तो 2 से अगर कटा दीजिए, 2 से अगर इसको कटा दीजिए तो 2 से कितना हो जाएगा, 256, और 2 से ये 400, मतलब ये आपका हो गया, अगर देखिए ये अगर आप कीजिए 100 - 1 बटा 100 स्क्वायर, इधर आकर करनी, ये आपका इसका कीजिएगा स्क्वायर से तुलना, ये हो जाएगा 16/20, ठीक है। अब देखिए 20 से कम 20, 20 × 5 = 100। अब यहाँ से -1 से इधर ला दीजिए, अब देखिए 16 × 5 = 80, इधर आएगा तो क्या जाएगा, घट जाएगा, यानी यहाँ घटा तो कितना हो गया, 20, यानी x का मान कितना हो गया, 20, यानी 20%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो इसमें गुणा कर लेते हैं, 31 × 5 = 155 और 2 157, ठीक है। 157 बटा क्या हो जाएगा 5, भाग हो गया। अब इसमें क्या होगा, पहले हल, तो पहले हल होगा, देखिए ये का वाला,
तो गुणा कीजिए, देखिए 28, तो आपका हो जाएगा 168 भागा 3 चौक हो जाएगा 12। ठीक, अब इसके बाद है जोड़। अब यहाँ पर देखिए, इसको हल कीजिएगा तो भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा, और ये 2 ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ से ये हो जाता है 33 और बटा 5। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला, ये कोष्टक हल कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, देखिए 5 7 35, 35 दिन 38, तो 38 बटा 5 हो गया, और ये 15 और 15 2 17, 17 बटा 5। और जब आप इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और ये 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 21 बटा 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया 157 बटा 5 भाग, इसको हल करते हैं। देखिए 12 से इसमें भाग कीजिए तो 12 कम 12 अपर चौक 48। ठीक है, और ये आपका 66 बटा 5, जोड़ लीजिए इसको बल्कि। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 1 7, तो देखिए 6 1 7। ठीक है, और 6 2 8, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14 5 70, और 70 में ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 157, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोरल ड्रा क्या उदाहरण है, तो किस चीज का उदाहरण है, तो वह है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा ध्वंस सोडा का उपयोग नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो हो जाएगा, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, तो ध्वंस सोडा का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपका यही हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम खाली स्थान है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है, तो क्या हो जाएगा, तो किस तरह का रोग है यह, तो यह रोग है आनुवांशिक रोग। ठीक है, चलिए, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, MNO है ना, यहाँ पे PQ, फिर QRS, फिर STE। चलिए एक यू मिल गया, यानी ये या तो ये, तो एक होगा। तो दूसरा देखिए यहाँ से क्या है, O से M यानी MNO, तो ये आपका 2 पीछे हो गया। ये देखिए उसी तरह से KLM, फिर यहाँ से JIJK, ये भी 2 कम, तो I से 2 पीछे चले तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा GHI, क्या हो जाएगा GHI। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा G, है ना, GHI ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल गया UG, तो अगला देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 8 लड़के अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। विवेक अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, अनिल रामू के दाईं ओर से चौथे स्थान पे। ठीक है, संजय राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, और राम विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो रामू राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और अनिल और राम का निकटतम पड़ोसी कौन है, चलिए देखते हैं। चलिए एक शेप लेते हैं, ठीक है, एक शेप ले लेते हैं। अब यहां से देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि विवेक अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर आपका हो गया विवेक। ठीक है, तो विवेक कहाँ पर है, तो दे रहा है कि विवेक जो है अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे,
तो यहाँ पे एक छोड़कर यहाँ पर हो गया अनिल, ठीक है। तो अनिल के दूसरे स्थान से ये हो गया, ठीक है। तो अनिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे हो गया। फिर दे रहा है कि अनिल जो है रामू के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो अनिल जो है रामू के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो यहाँ से अगर दाईं करें तो इधर हो जाएगा, यानी सीधे जो है इसके समक्ष हो जाएगा रामू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये चौथे पर था कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि संजय राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। संजय जो है राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो संजय कहाँ पर हो जाएगा, फिर राम जो है विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। विवेक तो इसका निकटतम पड़ोसी यानी यहाँ यहाँ नहीं होगा, ठीक है। राम यहाँ यहाँ पे नहीं होगा। और फिर जो दिया गया कि रामू जो है सॉरी संजय जो है राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। तो मान लो यहाँ पे अगर राम को रखते हैं, संजय को रखते हैं, तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर देखिए 1 2 3, यानी यहाँ से काउंट करें तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा राम, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो दिया गया कि राम जो है विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो चलिए नहीं है। फिर रामू जो है राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, चलिए ये भी नहीं है। तो अनिल और राम का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो देखिए बाकी और जो बच्चे हैं, यहाँ पर दिया गया है कि रामू जो है राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे राहुल तो होगा नहीं, यानी राहुल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब राम विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है राम, यानी राम यहाँ पर है तो कमल यहाँ पर भी नहीं होगा, कमल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब कौन बचा, तो अब बच गए कौन यहाँ पे, तो बचा है आकाश। तो आकाश आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अनिल और राम का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर देखिए अनिल और राम का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो आपका हो गया राहुल, ठीक है। दोनों के बीच में कौन हो गया, राहुल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनें। तो इसमें से देखिए क्या हो जाएगा, 50 में से 39 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब अगर 39 में से 27 नंबर 7 घटा 2 3 में 2 घटेगा 1, इसमें से 1 घटाते हैं तो 7 में 4 घटा 3 2 में घटा 1, फिर इसमें से क्या घटाएंगे यानी 14। तो क्रम से देख रहे हो 11 12 13 14, यानी कि इसको क्या घटाना है 15, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, तो हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो कौन हो जाएगा, तो वो है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। चलिए अगला, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है, गेहूं ज्वार रागी बाजरा, तो हो जाएगा गेहूं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।